बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अब रीसेंट पास के कुछ इवेंट्स आप कुछ दिनों चंद हफ्तों के पिछले के देखें तो लगता यह है कि तहरीक इंसाफ एक नई एजिटेशन, एक नई मज़ामत के मूड में है और वो ऑल आउट जा रही है। मतलब वो सियासत हो जाए, वो सहाफ़त हो जाए, वो उनकी केपीके की हुकूमत हो जाए, किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर तहरीक इंसाफ इस टाइम बहुत फ्रंट फुट पे खेल रही है। इसी तरह के इवेंट्स में थोड़ा सा बात करते हैं। आज एक स्पेसिफिक जो हमारा सेगमेंट है सोसाइटी का, सहाफ़त, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हरीबिन गंडापुर साहब ने यहाँ इस्लामाबाद के जलसे में कुछ सहाफ़ियों को नाम नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों को भी थोड़ा तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद एक प्रॉपर वेव या एक प्रॉपर तहरीक का आगाज़ कर दिया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और इसके ऊपर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आई, मैं आगे चल के उसके ऊपर भी बात करता हूँ। तो बड़ा लहदे हो रही थी जनाब, पूछा जा रहा था कि जनाब सहाफ़ियों को नाम लेकर हमें गालियाँ दी गई, हमें बदनाम किया गया एंड ऑल दैट। सो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपोलोजाइज़ किया, उमर अयूब साहब ने भी अपोलोजाइज़ किया, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी अपोलोजाइज़ किया। लेकिन फिर भी आज भी बायकॉट रहा। आज भी सलमान अकरम राजा साहब और शिबली फराज साहब और रऊफ़ हसन साहब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, तो मीडिया ने बायकॉट कर दिया उनका। अब ये कहानी एक साइड के ऊपर सारी। तो फिर भी रीदा फारूकी साहिबा रिसेंट पास्ट के अंदर 2-3 दिन पहले वो भी बार-बार इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना चाह रही थी कि बताएँ, नाम लें कि कौन से सहाफ़ी हैं जिनके बारे में अली गंडापुर साहब ने बात की है। और फिर उसके ऊपर काफ़ी सारा शोर मचा हुआ था। फाइनली आज एक तकरीब के अंदर अली मीन गंडापुर साहब सीएम केपी के जो है, फाइनली उन्होंने नाम बोले हैं। और वो मतलब जिस तरह मैंने कहा ना कि वो बैक डाउन करने के मूड में नहीं है तहरीक इंसाफ की। जिस तरह सहाफ़ी या उनकी हमारी कम्युनिटी जो है, रिपोर्टर्स सारे जिस तरह बार-बार मुतालबा कर रहे थे कि अली मीन गंडापुर साहब माफ़ी माँगे, वो माफ़ी माँगने की बजाय एक कदम आगे बढ़ते हैं और वो नाम लेते हैं कि मैंने फलाँ सहाफ़ियों के बारे में बात की। जहाँ पर वो ये क्लैरिफ़ाई करते हैं कि बहुत सारे सहाफ़ियों की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, हमारे सहाफ़त के पेशे के लिए। वहीं पर वो कुछ लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर देते हैं कि वो इन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जिनको वो तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये मैं क्लिप उनका आपको सुनवा देता हूँ, आपको ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि अवाम के चैलेंज मसले हैं, पाकिस्तान के जो आइन के साथ जो मसला होता है, पाकिस्तान के कानून की खिलाफवर्जी करता है, पाकिस्तान में कोई करप्शन करके पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर अगर बात नहीं करता तो वो साफत सही नहीं कर रहा। इसी तरह अब वो साफी कि हमारे अगवा लोगों को जो हमें नहीं मिल रहे थे और बुला के उनके इंटरव्यू किए, तो वो जो 3-4 है नाम उनके पता है, आपको अपने प्रोग्राम देखे हुए हैं, आप बिल्कुल वही हैं जिनके बारे में मैंने कहा था उस दिन। आई स्टैंड बाय माय वर्ड। आप ही हैं, आपने अपना कलम, आपने इजाफत बेची है ये काम करके। जिन्होंने नहीं बेची, जिन्होंने नहीं किया ये काम, उनको कहा भी गया, कुछ उन्होंने बताया कि हमें भी कहा गया, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। इसी तरह कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, मुझे असल में अपनी सोशल मीडिया की टीम है, तो मुझे कंसर्न कोई चीज आती है तो मुझे फॉरवर्ड करती है। तो रीदा फारूकी हमारी किसी पार्टी की किसी बंदे से पूछ रही थी कि आप नाम बताएं, रीदा फारूकी तुम हो, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। आप कितना शोर था, वो शोर मचा रही थी। आप ही उन्हीं में आती है जो पैसे लेकर अपने बयानियां बनाती है किसी और। अब इसमें अली मीन गंडापुर साहब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सख्त बात कर जाते हैं कि रीदा फारूकी आप ही हैं जो पैसे लेकर बयानियाँ बनाती हैं। और सेकेंडली फिर वो जिन सहाफ़ियों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, उनमें उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि वो तमाम लोग कि जो हमारे अगवा शुदा लोग थे, जिनके जो हमें भी नहीं मिल रहे थे, उनके इंटरव्यूज़ करके टीवी के ऊपर चलाए गए। तो अब वी ऑल नो दैट, मैं उनके क्या नाम लूँ, हम सबको पता है वो नामों का कि जिन्होंने वो इंटरव्यूज़ किए, कि जो लोग गायब थे और वो एट वंस टीवी की स्क्रीन के ऊपर नमूदार हुए एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रेंथ जो है वो उनका डिजिटल मीडिया है। सेकेंडली 2-3 चीज़ें मैं इसमें आपके गोशगुज़ार करूँगा। ये कोई गैर मामूली सी सिचुएशन है जिसके अंदर अली मीन गंडापुर साहब बोल रहे हैं ना, एक बड़ी गैर मामूली सी सिचुएशन है। इसके ऊपर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि अली मीन गंडापुर साहब को मोहतात रहना चाहिए था कि अच्छे-बुरे लोग हर शोबे में होते हैं। जहाँ पर कुछ लोग त तनकीद के काबिल हैं, वहाँ पर बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं सहाफ़त के लिए। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। अब उसी स्टेटमेंट को वो कुछ का लफ्ज़ जो अली अमीन गंडापुर साहब का, जिसके ऊपर वो खुद भी एम्फसाइज़ कर रहे हैं इस तकरीर के अंदर भी, उसको हज़फ करके लोगों ने अपने-अपने मायने निकाले। मैं ऑब्वियसली इस पे मैं बड़ा माइल्ड किस्म का, मुतदिल किस्म का इंसान हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीम पे जाकर गुफ्तगू करने का कायल नहीं हूँ। लेकिन देखिए, एक जमात जब इस हद तक दुखी हो, एक जमात जब इस हद तक हर्ट होगी, तो उसका वो बोलेगी तो सही ना। अली मीन गंडापुर साहब, और एक एक और चीज़ थोड़ा-सा मैं और आपको बैकग्राउंड में लेके चला जाऊँ। 18 के बाद जब गवर्नमेंट बनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 18 में, तो मैं भी एक छोटे न्यूज़ चैनल में था लाहौर के, लेकिन मैं दैट टाइम काम कर रहा था। तो उसके बाद यार मैं नेशनल मीडिया ने तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत रगड़ा लगाया। मैं खुद काम कर रहा था, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हर हफ्ते तो ज़्यादा रोड शोज़ मैं करता था, दैट दैट टाइम आउटडोर करता था, तो मैंने उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब के वो महँगाई वाली चीज़ों के ऊपर बहुत सारे शोज़ किए थे एट दैट टाइम। इवन नाउ अब मैं वापस टेलीविज़न के, क्योंकि ये भी एक लंबी कहानी है कि मैं ऑफ एयर हुआ, नौकरियों से निकला, फिर निकला अभी रिसेंट पास्ट के अंदर, फिर दोबारा इवेंचुअली मैं ऑन एयर हूँ। तो अब मैं वो रोड शोज़ की तरफ मैं वापस जा रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह इन डेज़ टू कम रोड शोज़ करूँगा। लेकिन जिस पेस के ऊपर बाकी पूरे का पूरा मीडिया इमरान खान साहब के खिलाफ महँगाई की कैंपेन, ये कैंपेन, वो कैंपेन चला रहा था, उसका 10% भी मीडिया अभी नहीं चला रहा। यहाँ पर बिजली हर हफ्ते, महीने के हिसाब से महँगी हो रही है, आप उस तरह की कैंपेन नहीं चला रहे।
یہاں پر پیٹرول کی پرائس 10 روپے بڑھتی ہے، 1 روپیہ کم ہوتا ہے، تو 1 روپے کم ہونے کے اوپر کیمپین چلتی ہے، 10 روپے بڑھنے کے اوپر کیمپین نہیں چلتی۔ یہاں پر محکمے اور ملازمتیں اور وہ جو بند ہو رہی ہیں، اور جس حد تک آئی ایم ایف کے جن قرضے جس حد تک لیے جا رہے ہیں اور جن شرح سود پہ لیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر میڈیا اتنا ووکل نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب کے ٹائم کے اوپر ووکل تھا۔ واٹ ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ پاکستان تحریک انصاف کا یہ شکوہ کسی حد تک جائز ہے کہ میڈیا نے رگڑا ان کو زیادہ لگا ہے، لیکن اس کا ساتھ ایک اور اینگل بھی ہے۔ اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ تب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو میڈیا فرینڈلی گورنمنٹ بھی نہیں تھی۔ یہ سوشل میڈیا پہ تب بھی بلیو کرتے تھے کہ ہمارا سوشل میڈیا بہت تگڑا ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ تگڑا تھا بھی۔ تو یہ ہمارے کچھ کلوز سرکل کے اندر کچھ ڈسکشنز جو ہوتی تھی تو تحریک انصاف کے اپنے وزراء میں کہا کرتے تھے کہ جناب یار انٹرٹینمنٹ کو انکریج کیا جانا چاہیے، ہیلتھ کو انکریج کیا جانا چاہیے، اسپورٹس کو انکریج کیا۔ یہ نیوز انڈسٹری کیا ہوتی ہے کہ اتنے نیوز چینل، پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اتنے نیوز چینل اینڈ آل دیٹ۔ ٹھیک ہے ان کی اپنی سائیکالوجی تھی، اور شاید ہمارے جو مالکان ہیں میڈیا کے ان کو یہ بات پسند نہیں آتی ہوگی، یا کوئی اور بھی ڈفرینسز ہوتے ہوں گے۔ بہرحال وہ ایک ماضی کی کہانی میں صرف آپ کو ریلیٹ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے شکوے جائز بھی ہیں۔ اب فردر کے آج ٹرینڈ چل رہا تھا بائیکاٹ میڈیا کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جہاں پر میڈیا نے ایک پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا ہے، وہاں پر ٹرینڈ چل رہا تھا کہ بائیکاٹ میڈیا۔ اب اس کے اوپر آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، میں مین اسٹریم میں بھی کام کرتا ہوں، ڈیجیٹل پہ بھی کام کرتا ہوں، آئی وڈ بی ویری آنیسٹ وتھ یو، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو خبر ہائپ پکڑ جاتی ہے مجھے شو کرنا پڑتا ہے یار، مجھے شو میں وہ سٹوری لینی پڑتی ہے بھائی۔ اور سٹوریز اٹھانے کے لیے مینی ٹائمز ہماری جو ٹیمیں ہوتی ہیں ہم ڈیجیٹل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہ بھائی کون سی سٹوری کس حد تک ہائپ پکڑتی ہے۔ سو ڈیجیٹل لیڈ کر رہا ہے ایٹ دس مومنٹ۔ ہاں ہم جب الیکٹرانک پہ لے کے آتے ہیں اس کو، ٹی وی پہ کسی بھی چیز کو لے کے آتے ہیں، ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر سارا آگا پیچھے ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا مزید اسکروٹنی کر لیتے ہیں، اور ڈیجیٹل کے اوپر بس یوں پھینک دیا جاتا ہے مواد اینڈ ایوری تھنگ۔ بہرحال یہاں پر بھی علی امین گنڈا پور سے صاحب یا تحریک انصاف جو ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئی ہے، وہ معافی مانگنے کے مزاج میں نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے باقاعدہ الٹے نام لے کے ایک قدم بڑھتے ہوئے فردر ہٹ بیک کیا ہے اور ریٹیلیٹ کیا ہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے بات کی تھی۔ آگے بڑھیں تو اگلی سٹوری، عمران خان صاحب نے جب سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر لڑنے کے الیکشن کا اعلان کیا، میں اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی سے ساتھ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر سلمان شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں بھی آکسفورڈ گریجویٹ ہوں، میں عمران خان کے مقابلے پہ چانسلر کا الیکشن لڑوں گا، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں عمران خان کے مقابلے کے اوپر الیکشن لڑوں گا۔ ٹھیک ہے، پاپولیرٹی کا اپنی اپنی کا آئیڈیا ہو جاتا، کون کتنا بڑا انٹرنیشنل آئیکن ہے، کتنا بڑا انٹرنیشنل فگر ہے، وہاں سے آئیڈیا ہو جاتا۔ اور پھر آپ لوگ تو آزاد تھے، عمران خان صاحب تو جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پاکستان پوری قوم کے لیے اعزاز بن سکتا تھا، اس کے خلاف ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کارروائیاں سٹارٹ کر دی گئی، ان کو اس کے کیمپین باقاعدہ سٹارٹ کر دی گئی۔ صحافی کیا، ہمارے پاکستانی سوسائٹی کے کچھ لوگ یو کے اندر جو مقیم ہیں، وہ کیا، بہت چند لوگ 2 4 10 لوگ، یا 10 کا بھی فگر زیادہ میں نے بول دیا، تو وہ لوگ جو ہے وہ ایک باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ان کے خلاف۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فائنلی آکسفورڈ پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ اس بیچاری کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اسٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے، اور ان کو اپنا ورژن دینا پڑتا ہے کہ یار یہ چیز کیا تھی، اور اس کو کیسے پاکستانی ہے جو ہماری سوسائٹی ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ جو ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ ذرا ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھیے گا آج کی۔ آکسفورڈ پاکستانی سوسائٹی اسٹیٹمنٹ آن آکسفورڈ چانسلرز الیکشنز۔ The Oxford Pakistani Society supports an independent, fair and just process by the Chancellor's Election Committee in judging candidates' eligibility for the position of Chancellor of the University of Oxford. We recognize that this is a significant moment in the university's history, as Imran Khan, a celebrated and well-accomplished Pakistani public figure and Oxford alumnus, stands for such a prestigious role. In light of recent politically, اب یہاں سے یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، in light of recent politically motivated demands for Imran Khan's disqualification, we wish to see a fair and impartial election process and support the right all eligible candidates to contest the elections. The committee is comprised of highly qualified individuals, and so we have confidence that exclusion criteria will be fairly adhered to. کہ جناب وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ یار یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ساری کہانی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرو اینڈ آل دیٹ، پھر وہ کمیٹی جو ایک سلیکشن کمیٹی ہے جنہوں نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں دے آر ایلیجیبل فار دا الیکشن آف چانسلر، وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ اپنا جو کرائٹیریا ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو آپ فالو کریں گے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے۔ یہ صرف مطلب یہ ایک آکسفورڈ پاکستانی سوسائٹی ہے، اس کے اندر پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر بھی نوجوان ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، جے یو آئی ایف کے بھی ہوں گے، ایم کیو ایم کے بھی ہوں گے، جماعت اسلامی کا بھی کوئی ایک آدھا بچہ ضرور وہاں پہ ہوگا اس سوسائٹی کے اندر، باقی ساری سیاسی متوں کے ایک ایک دو بھی ضرور ہوں گے۔ ان تمام نے
एक फ़ोटो आपको दिखाई है, ये फ़ोटो आपके और मेरे लिए शर्मनाक फ़ोटो है कि ये सारी जो फ़ोटो है, ये वो दिखा रहे हैं कि इमरान खान या कोई भी और पाकिस्तानी होता तो ये पाकिस्तान के लिए कितने बड़े फ़ख्र की बात थी। लेकिन ये एहसास की बात है, ये समझने की बात है कि अगर आप और मैं इसको समझें, तो इन बच्चों का या इस सोसाइटी का कहने का मकसद क्या है कि वो एक पाकिस्तानी है, जो इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड पाकिस्तानी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तानी है। तो उसके लिए वो इलेक्शन, चांसलर का इलेक्शन जो लड़ने जा रहे हैं इमरान खान साहब, ये इस सोसाइटी के साथ, इस पाकिस्तान, इस कौम, इस मुल्क के लिए भी फ़ख्र की बात थी। बट साड़ी अकल तो साड़ी मतलब हो अकल ना हो तो मौजी मौजा मतलब सानू अकल ही नहीं है इस हद तक। हमारा प्रॉब्लम इमरान खान से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल एनमिटी या पॉलिटिकल रेवलरी है, उसको हम दुनिया में किसी भी हद तक लेकर जाएंगे और फिर किसी भी हद तक जाके तो बेशक फिर हम कहते हैं ना कि मुल्क का नुकसान कर दिया फलाने। यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, जो तुम इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हो? इवेंचुअली इस पाकिस्तानी बिहाइंड द बार्स है, बाहर है, अंदर है, जो भी है, प्राइम मिनिस्टर है, नहीं है, व्हाटएवर, आप उससे पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखिए इमरान खान साहब से, बट ही इज़ इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड आइकन, और आप में से कोई भी और वो अचीव नहीं कर सका। शायद इसी बात का पंजाबी जो है ना ऐसे गल दा साड़ा है कि इमरान खान साहब का जो लेवल या जो इंटरनेशनली फेम या जिस हद तक रिकग्निशन उनको मिली है, किसी और पाकिस्तानी को नहीं मिली। बीबी हो सकता है अल्लाह पाक उनको गरीब रहमत करे, बीबी को उस क्लास में आप वे कर सकते थे जिसमें इमरान खान साहब हैं, आप उस क्लास में वे कर सकते थे, अल्लाह पाक उनको गरीब रहमत करे। लेकिन इमरान खान साहब जैसी फेम या इमरान खान साहब जैसी रिकग्निशन किसी को दुनिया में और नसीब नहीं हुई पाकिस्तानियों को। सो ही इज़ वन एंड ओनली। एनीवेज़ दिस वाज़ अपडेट ऑन दिस। तो मैंने कहा ये भी आप तक पहुँचा दूँ कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो सोसाइटी है उनकी, वो भी इस सारे प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसका मैं शोर तो मचा सकता हूँ, मैं आप तक तो ये रख सकता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों तक कैसे रखूँ कि जो जाके इमरान खान साहब के इस चांसलर के इलेक्शन के खिलाफ कैंपेन करते फिरते थे। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन उनको एहसास ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ थी। सिर्फ़ उनको ये एक बता दिया कि इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने नहीं लड़ना चाहिए था, तुझे जो मर्ज़ी करो। वो पम्फलेट पकड़ के 2-3 बंदे जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाँटते फिरे एंड दैट्स इट। कुछ ईमेल्स कर रहे हैं। एनीवेज़ अपना ख़्याल रखिएगा। दुआ